वेन्यू बदलने की खबर सामने आ रही है। देखिए, भगवान राम के दरबार में भक्तों के चढ़ावा पर कैसे डाका डाला गया, उसकी एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही है, यानी कि वो खबरें निकलकर अब सामने आ रही है। राम मंदिर के भीतर बैठे चंद सेवादारों ने आस्था की तिजोरी ही साफ कर डाली। चोरी के पैसों से फ्लैट, जमीन और आलीशान कोठियां यहां पर खड़ी कर दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता जरूर है, और यही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले गिरोह के साथ हो भी गया है। लेकिन एक नाम अब भी सामने नहीं आया, गोविंद गिरी। ना तो वो सफाई दे रहे हैं और ना ही एसआईटी की टीम अब तक उन तक पहुंच भी पाई है। इसीलिए सवाल यह है कि कोषाध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका की जांच आखिर क्यों नहीं की जा रही है। भगवान राम के दरबार में चंदा और चढ़ावा चोरी करने वाला गिरोह देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये बात तो साफ है कि राम के भक्तों के साथ चंपत गिरोह ने विश्वासघात किया। इस गिरोह ने भगवान राम के दरबार में सिर्फ चंदा और चढ़ावा चोरी नहीं किया, बल्कि राम भक्तों के भरोसे के साथ छल और कपट भी किया। चढ़ावा चोरी गिरोह का सरगना अगर चंपत राय है, तो फिर इस गिरोह में शामिल कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को कौन बचा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जितना शोर चंपत गैंग के सदस्यों को लेकर मच रहा है, उतनी ही खामोशी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को लेकर बढ़ती जा रही है। ऐसे में जी मीडिया सवाल पूछ रहा है कि कोषाध्यक्ष को गड़बड़ी की भनक क्यों नहीं लगी? चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव ने ध्यान क्यों नहीं दिया? गोविंद देव कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रहे? दान में मिले आभूषणों का पारदर्शी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्या इतनी बड़ी चोरी सिर्फ कर्मचारी कर सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अंतर को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से अब तक एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की? लोगों ने चोरी की शिकायत की तो फिर चुप्पी क्यों साधी गई? राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गोविंद देव गिरी को लेकर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आए। ऐसे में जी मीडिया की टीम उनको खोजते हुए महाराष्ट्र के पुणे में बने उनके आलीशान बंगले तक पहुंच गई। गोविंद गिरी महाराज जब पुणे में रहते थे तब आलंदी और पुणे के इसी बंगले में रहते थे। पुणे का ये मॉडल कॉलोनी इलाका है, इस इलाके में उनका ये बंगला आपको दिखाई दे रहा है। इसी बंगले में वो अक्सर आना जाना रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुणे का उनका ये 2 गुंठे में फैला हुआ ये आलीशान बंगला है। लगभग जब गोविंद गिरी महाराज पुणे में काम के सिलसिले में आते थे तो इसी बंगले में वो रहते थे। ऐसी